गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी के ऊपर गाजीपुर की गैंगस्टर कोर्ट ने आज एक आपराधिक आरोप तय कर दिया है। मामला बीते साल 2005 का है, जब मोहम्मदाबाद के तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या बसनिया चट्टी पर की गई थी। इस मामले में अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के साथ आधा दर्जन लोग आरोपित किए गए थे। इस मुकदमे में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी पहले से जेल में बंद थे, लिहाजा उनके खिलाफ 120B के तहत आरोप तय किए गए थे। लेकिन 2019 में लोअर कोर्ट से गवाहों के कोर्ट में मुकर जाने के बाद इस मुकदमे से अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी समेत सभी को बरी कर दिया गया था। लेकिन 2007 से मुकदमा गाजीपुर की गैंगस्टर कोर्ट में अलग से विचाराधीन था। इस मुकदमे में अलग से सुनवाई होनी थी, जिसका ट्रायल अलग से हो रहा था। अभी पिछले माह सितंबर में अफजाल अंसारी को कोर्ट नोटिस भेजकर गैंगस्टर कोर्ट में तलब किया गया था और विद्वान न्यायाधीश ने आज शुक्रवार को सुनवाई के बाद आरोप तय कर दिया। इस मामले में स्वयं गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी उपस्थित हुए और अपनी दलील दी। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने पत्रकारों से बताया कि इस मामले में मुझे 2019 में बरी कर दिया गया था, लेकिन ये एक अलग कोर्ट है और यहाँ अलग सुनवाई होनी थी। उन्होंने जब मुझे नोटिस दी थी तो मैं उच्च न्यायालय गया था, लेकिन वहाँ से स्टे न मिलने से आज पुनः कोर्ट में तारीख थी, इसलिए आया था और आज कोर्ट ने आरोप तय किए हैं और इसका मुकदमा और इसकी विवेचना में मैं पूरा सहयोग दूंगा। वहीं गैंगस्टर कोर्ट के एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने भी कोर्ट की कार्रवाई में सांसद पर आरोप तय होने की पुष्टि की और बताया कि बीते सितंबर माह में अफजाल अंसारी को इस मामले में नोटिस देकर तलब किया गया था और इनको अपना पक्ष रखने का भी मौका दिया गया था और आज नियत तिथि पर अफजाल अंसारी स्वयं उपस्थित थे और कोर्ट ने इस मामले में आपराधिक आरोप तय कर दिए हैं और अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। 2007 में गैंगस्टर का एक मुकदमा मेरे विरुद्ध मोहम्मदाबाद थाने से पंजीकृत हुआ था। 2010 में उसकी चार्जशीट कोर्ट में आ गई थी, लेकिन ये जो गैंगस्टर का मुकदमा है ये 2005 में जो कृष्णानंद राय जी की हत्या का मामला था, उस मामले में मेरे विरुद्ध 120B के आरोप में जो केस फाइल हुआ था उसको आधार बना करके किया गया। बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से उस मुकदमे का ट्रायल दिल्ली स्पेशल कोर्ट CBI में ट्रांसफ़र हुआ। वहाँ से इस कोर्ट का ट्रायल संपन्न हो गया। 2013 में फाइल वहाँ गई, 2019 में डिसाइड हो गया, दोष मुक्त कर दिए गए। अब ये जो गैंगस्टर का मामला है, पहले मंडल स्तर पर गैंगस्टर कोर्ट हुआ करती थी, तो ये पहले बनारस में था ये फाइल। फिर जनपद स्तर पर गैंगस्टर कोर्ट बनाई गई तो ये गाजीपुर आया। फिर कोर्ट बना दी गई पहले स्पेशल कोर्ट प्रयागराज इलाहाबाद में, तो ये फाइल वहाँ चली गई। और फिर अब ये कोर्ट फिर से जनपदों में जो जिस जनपद का केस है वहाँ पर पत्रावलियाँ लौटा दी गई, तो अब वो केस यहाँ आ गया। 2013 का ही डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र पेंडिंग था पत्रावली में, क्योंकि 2013 में ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से मूल पत्रावली दिल्ली ट्रांसफ़र हो गई थी और वहाँ वो उसका परीक्षण हुआ। ये यहाँ पेंडिंग रह गई, इस पे चार्ज नहीं बन सका था। तो मेरे डिस्चार्ज एप्लीकेशन को पिछली तारीखों में यहाँ अस्वीकार किया गया। उस आदेश के विरुद्ध हमने हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिवीजन फाइल किया। उसमें 14 अक्टूबर की तिथि तय है। सरकार के पक्ष से उसमें 2 सप्ताह का समय मांगा गया था, तो 14 अक्टूबर की उसमें तिथि लगी हुई थी। इस बीच में यहाँ पर जो MP MLA कोर्ट है, इनके यहाँ से आज की तिथि लगा के कहा गया कि इसमें चूँकि स्थगन आदेश नहीं है उसमें, इसलिए चार्ज की प्रक्रिया रोका जाना न्यायोचित नहीं है। चार्ज हमें भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जब एक आरोप है तो उस आरोप के समर्थन में चार्जशीट है और उसका ट्रायल होना चाहिए, इसलिए हम कोर्ट में आए। यहाँ
बोल तो है भाई साहब, आज एक मुझे बोली। आज अफजाल अंसारी के खिलाफ एक आदेश है, किस तरह का आदेश है और क्या है मामला हुआ? सन 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या होने के बाद मुख्तार अंसारी के साथ साथ अफजाल अंसारी के विरुद्ध भी गैंगस्टर का मुकदमा 2007 में थाना मोहम्मदाबाद में पंजीकृत हुआ था। उसमें मुख्तार अंसारी के विरुद्ध विचारण चल रहा है, परंतु अफजाल अंसारी ने उस आरोप पत्र को चैलेंज किया था और विगत 4/8/2022 को उनका आदेश निरस्त करते हुए, उनका प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए आरोप विरचित करने के लिए आदेश किया गया था। उसके बाद अफजाल अंसारी इस आदेश को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दिया उन्होंने, तो उच्च न्यायालय द्वारा उस पर कोई स्थगन आदेश नहीं दिया, जिसके कारण आज माननीय न्यायालय ने पिछली 21 तारीख को इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि उसमें सुनवाई हेतु 14 अक्टूबर नियत है, तो उसके बाद की कोई डेट लगाई जाए, परंतु माननीय न्यायालय ने चूँकि कोई स्थगन आदेश नहीं था, इसलिए आज की तिथि नियुक्त किया था कि उपस्थित होकर के आरोप विरचित करावें। तो आज वो आए थे, आरोप विरचित किया गया और साक्ष्य के लिए 3 अक्टूबर 2022 तिथि नियत की गई। मतलब कि अफजाल अंसारी पे आरोप तय हो गया? आरोप तय हो गया, विचारण चलेगा, गवाही आएगी और आगे जो होगा। गाजीपुर से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।